प्लीज वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको लिविंग वर्ल्ड के मैंने लगभग 79 या 78 एमसीक्यू दे दिए थे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की मैं आपको 100 एमसीक्यू लेकर आया हूं। अगर आपने देखने तो अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। 100 एमसीक्यू करेंगे और जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मेरे रिकमेंडेशन भी बढ़ जाती है और आपको और मुझे नए नए वीडियो बनाने की भी और भी ज़्यादा ये मिलता है, मतलब मोटिवेशन वगैरह मिलता है। तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और जिन्होंने भी थैंक यू वगैरह डाला है उसके लिए बहुत तहे दिल से वेलकम वेलकम। एंड ऑल्सो आपका जो है एनटीए ने बहुत कुछ करवा दिया है। अभी 10 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा काउंसलिंग वगैरह जो हो रही है 2024 के लिए। तो आप देख लेना क्या है क्या नहीं। अगर आपके कम मार्क्स है, अगर आपके 500 400 में मार्क्स है तो प्लीज़ डू आप मेरा सुनिए, रिपीट कीजिए अच्छे तरीके से। बहुत अच्छा पेपर आएगा 2025 का, तो 2024 से भी ठीक ठाक पेपर आएगा और आपका अच्छे से जाएगा। तो इतना मेरी बात मानिए और शुरू कर दीजिए तैयारी, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द क्लासिफिकेशन एंड द सिस्टम proposed by the Linnaeus was dash dash kingdom system of the classification। कितना किंगडम ऑफ द क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा किया था, ठीक है। तो इसके अंदर ए आंसर आपका जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर आर सर्व एज अ क्राइटेरिया ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन एज यूज्ड बाय द आर.एच. व्हिटेकर, ठीक है। तो सेल स्ट्रक्चर एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन एकदम सही है, तो आपका पहला भी सही है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन देख लिया था। फेलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी आपका एस्पेक्ट में आते हैं। उन्होंने कुल मिला के 5 एस्पेक्ट लिए थे, तो इनमें से ये तीनों भी एस्पेक्ट आपको सही एकदम देखने को मिल रहे हैं। तो ये ऑल ऑफ दिस यहाँ पे आंसर जाते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। इन व्हिटेकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन यूकैरियोट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। यूकैरियोट अगर आपका जो है कितने ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूटेड है बता दीजिए। एक ही है आपका किंगडम है जिसके अंदर आपका मोनेरा के अंदर आपका कैसा है प्रोकैरियोट, बाकी सारे ही आपके कैसे हैं यूकैरियोट है। अगर आपने देखा होगा तो सारी आपके कैसे है यूकैरियोट है। तो आपके एक मेंबर तो आपका मोनेरा जो हो गया उसके अंदर प्रोकैरियोट्स होते हैं। बाकी सब में आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि प्रोटिस्टा, फंगाई और एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में आपको कैसे होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं। तो आपका कितना हो गया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन एकदम सही जाएगा, 4 किंगडम जो कि यूकैरियोट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे आपके कैरेक्टर बता ही दिया इन्होंने, देख लीजिए सेल टाइप, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपका ये किंगडम व्हिटेकर के बारे में। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा प्रोकैरियोट्स, ठीक है। या प्रेजेंट इन सम एब्सेंट आ जाएगा सेल वॉल, इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होती है ना, एब्सेंट होती है कि सेल वॉल इसके अंदर 4th वाले में प्रेजेंट होती है यार। इसको प्रेजेंट कर देना, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एब्सेंट होती है, ठीक है। एब्सेंट यहाँ पे क्या ले रखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी ना, यहाँ पे भी 3 में भी प्रेजेंट होगी। और उसके बाद फंगाई कैसा सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर। तो आपका देख लीजिए आंसर क्या जाएगा, मेरा सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन में इतना ही सब दे रखा था, इतने इंट्रोडक्शन में आपका हो गया। अभी देख लेते हैं हम किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा में आपको कुछ नहीं, यहाँ पे बताना है कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, आपको बताना है किस किस का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अगर ये ऑप्शन दे रखे तो आपको इसको निकालते आना चाहिए। तो बेसिलिया, ठीक है, ये बेसिलिया हो गया। ये आपका कौन सा हो गया ए, और बेसिलिया के अंदर पहला तो आपका बेसिलिया हो गया, स्पेरिलिया, विब्रियो और कोकाई, ठीक है। ये देखो ये आपका बेसिलिया, सेरिलिया, विब्रियो एंड कोकाई आपका आ गया, ठीक है। तो कौन कौन से आ गए आपके, एक मिनट गाइस, कौन सा ऑप्शन आ गया आप पे? बेसिलस, पेरिला, विब्रियो एंड कोका एकदम सही है। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिथेनोजन एंड करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। मिथेनोजन्स मतलब आर्किबैक्टीरियम, दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ आर्किबैक्टीरिया एकदम सही है आपका, सिक्स्थ का आपका एकदम सही है। उसके बाद दे आर रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन गोबर गैस प्लांट एकदम सही, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। दे लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग, नहीं मिथेनोजन हॉट सल्फर स्प्रिंग में नहीं देखने को मिलता है आपको। दे आर स्ट्रिक्टली एनएरोबिक एकदम सही है। तो आपका क्या आ जाएगा 1 2 4, तो आपका ऑप्शन क्या होंगे करेक्ट होंगे, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल बैक्टीरियल सेल। टिपिकल बैक्टीरियल सेल में कौन सा स्ट्रक्चर इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको बता दीजिए। सेल पोजेस अ नेक सर्कुलर डीएनए which is folded in the form of nucleolides, हाँ ये तो सही है आपका। और सेल आर सराउंडेड बाय द पेप्टिडोग्लाइकॉन, सेल वॉल एंड द म्यूसिलेजन शीथ एकदम सही है आपका, हो सकता है। सेल पोजेस अ वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एकदम सही है।
राइबोसोम, अरे नहीं गलत है ना, सेल पोजेस वेल डेवलप मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। राइबोसोम इन दिस सेल आर 70s इन नेचर, एकदम सही है आपका। तो आपका इनकरेक्ट कौन सा जाएगा, सी वाला आपका इनकरेक्ट जाएगा। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाई अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, आपका साइनोबैक्टीरिया कौन से किंगडम में आपको देखने को मिल जाता है, आपको पता ही है मोनेरा के अंदर पढ़ रहे और मोनेरा के अंदर ही आएगा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर द साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगाए इंक्लूड द क्लोरोफिल, ए को मिलता है, कैरोटीन्स मिलते हैं, xanthophyll मिलते हैं, बता दीजिए आपका डी आना चाहिए, सारे ही इसके अंदर हायर प्लांट की तरह इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट आएगा। उसका साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट बिकॉज दे कॉज नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इसलिए आपको देखने को मिल जाता है, N2 फिक्सेशन आपका देखने को मिल जाता है। गिवन द फिगर फिलामेंटस ब्लू ग्रीन अलगाए नोस्टैक इज आइडेंटिफाई द मार्क ए एंड बी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा ए और बी बता रहे हैं, ए आपका क्या हो जाता है, हेट्रोसाइट्स हो जाते हैं, और ये आपका बी क्या हो जाएगा, म्यूसिलिजेनस सीट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेट्रोसाइट्स। हेट्रोसाइट्स के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट देनी है, तो हेट्रोसाइट्स के बारे में एकदम करेक्ट स्टेटमेंट देनी है। दे आर प्रेजेंट इन सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया सच एज नोस्टैक एंड एनीबिना, दे सेल आर स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म द N2 फिक्सेशन, दे सेल कंटेन एंजाइम नाइट्रोजिनस। ठीक है, तो दे प्रेजेंट इन सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया सच एज नोस्टैक एंड एनीबिना, दे सेल आर स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म द N2 फिक्सेशन, दे सेल कंटेन एंजाइम नाइट्रोजिनस, और ये आपका ऑल ऑफ दिस यहाँ पे एकदम करेक्ट आते हुए देखने को मिल रहा है। तो आपका 12 का ए आपका सही है। प्रेजेंट इन सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया सच एज नोस्टैक एंड एनीबिना, दे सेल आर स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म द N2 फिक्सेशन, दे सेल कंटेन एंजाइम नाइट्रोजिनस, ऑल ऑफ दिस आपका आंसर जाएगा। ठीक है, उसके बाद करें गिवन फिगर रिप्रेजेंट द अनअल्टर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल साइनोबैक्टीरियल सेल, आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ए एंड बी। ए आपका क्या आ जाएगा, बता दीजिए ए क्या आ जाएगा आपका, नेक्ड डीएनए या फिर कौन सा है ये, साइनोबैक्टीरियल सेल है ना, साइनोबैक्टीरियल सेल है। तो इसके अंदर आपको कैसे देखने को मिलता है, आपको साइनोबैक्टीरियम में नेक डीएनए मिलता है, ए आपका नेक डीएनए हो गया, और बी आपके थैलाकॉइड्स हो गए। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इन बैक्टीरिया डैश डैश बैक्टीरिया ऑक्साइड वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया एंड द यूज्ड टू release the energy for the ATP production. They play an important role in the recycling of the nutrient nitrogen, phosphorus, FeSA। कौन है बता दीजिए, आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं ना आपके, वही आपके आ जाएगा। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम द किंगडम दैट इंक्लूड द ब्लू ग्रीन अलगाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया एंड मिथोजेनिक आर्की बैक्टीरिया इज, मोनेरा के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, दैट इंक्लूड ब्लू ग्रीन अलगाई भी, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया भी आपको कहां पे देखने को मिल जाता है, आपके मोनेरा में। ठीक है, डैश 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 इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर दैट कॉज डीके एंड डिकम्पोजिशन इन डेड बॉडी। ठीक है, ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। कैसे होते हैं आपके, स्पोरोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं कि आपका स्पोरोफाइटिक फंगाई होती है, बता दीजिए आपके दोनों भी आपको देखने को मिल देंगे, स्पोरोफाइटिक बैक्टीरिया एंड स्पोरोफिटिक फंगाई, आपको दोनों भी आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट आएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं किंगडम मोनेरा में ही अभी तक हम। सेलेक्ट द पेयर ऑफ दैट कंसिस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल बैक्टीरिया डिजीज। अच्छा, क्लोरेला, टाइफॉइड, सिट्रस कैंसर एंड क्लोन गॉल नहीं आपका, मलेरिया एंड डेंगू नहीं आएगा, तो 17 का आई थिंक सो सही है। क्लोन गॉल भी आ सकता है, ये आपके पेयर ऑफ डिजीज है जो आपको देखने को मिल जाते हैं। डैश डैश इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बाइनरी फ्यूजन आपका क्या है, मोस्ट कॉमन फीचर है आपका बैक्टीरिया के अंदर, अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है, उसके बाद 19 का, माइकोप्लाज्म आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। माइकोप्लाज्मा आपका कौन से किंगडम में हमने डाल रखा है, मोनेरा के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा, इनकरेक्ट। लैक करते सेल वाली, ये सही है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एकदम सही है। कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन आना चाहिए यहाँ पे, तो आपका 20 का सी आपका इनकरेक्ट है। कैन नॉट नहीं, कैन सर्वाइव, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेते हैं। और पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट एकदम सही है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया था। उसके बाद आपको देखना है, आप रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया पोजेस अ lipoproteinaceous plasma membrane and the plasma membrane of the archaebacteria as well as eubacteria have the same type of the lipid। बता दिए ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया पोजेस अ lipoproteinous plasma membrane, ऐसा जरूरी है क्या, बता दीजिए आपका, बता दीजिए एकदम सही है क्या आपका, एकदम सही है। बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द आर्कियोबैक्टीरिया as well as eubacteria have the same type, नहीं आपका स्लाइटली डिफरेंट होता है। अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो आर्कियोबैक्टीरिया सेल वॉल कंपोजिशन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द बैक्टीरिया। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कुछ भी आपका डिफरेंट होता है। तो आपका दोनों, पहला करेक्ट है और दूसरा आपका इनकरेक्ट है, तो आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोनेरा के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट आती है, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया कॉजेज 90% ऑफ द ह्यूमन डिजीज,
ओके हाँ, हो सकता है आपके ह्यूमन डिजीज में ये करवा सकते हैं। इन लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस बाय द एंटीनोमाइसिटीज स्ट्रेप्टोमाइसिटीज विच आर द क्लास ऑफ द फंगाई, बिल्कुल भी नहीं। एसिडोमाइसिटीज होता है, ये कहां से आ गए, नाम ही गलत है इनके। इनकरेक्ट पूछा था, बी इनकरेक्ट है आपका। एंडोफिक्सेशन बैक्टीरिया पिक अप द फ्री एंडो फ्रॉम द सॉइल एटमॉस्फेयर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, एकदम सही। आर्किबैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया in having different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition, एकदम सही है। आगे देख लेते हैं, आगे बात करते हैं। अभी बात होगी हमारी किंगडम प्रोटिस्टा की। किंगडम प्रोटिस्टा में आपको क्या करना है, किंगडम प्रोटिस्टा में विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, आपकी यहाँ प्रोटिस्टा में वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। इसके अंदर इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन चलते रहता है प्लांट और एनिमल के साथ, इसलिए इनकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैज बीन प्लेस्ड इन अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा, आपके एक सैक्रोफाइसिस, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ओके, यूग्लिनाइड्स, स्लाइम मोड, प्रोटोजोन्स, एकदम से ऑल ऑफ दिस यहाँ पे आंसर जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मेंबर ऑफ द किंगडम ऑफ द प्रोटिस्टा इज प्राइमरीली, कैसे होते हैं आपके, टेरेस्ट्रियल होते हैं, पैरासिम्पेटिक होते हैं, कैसे होते हैं बता दीजिए, पैरासिटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, बता दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा आपका सी आ जाएगा, एक्वाटिक होते हैं। मेंबर ऑफ द प्रोटिस्टा प्राइमरीली कैसे होते हैं आपके, एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, द किंगडम प्रोटिस्टा हैव लिंक विद द किंगडम, सारे ही किंगडम के साथ इसका लिंकेज होता है, इसलिए इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं होती है। ये आपको पता होना चाहिए, प्लांटा के साथ भी, एनिमल के साथ भी और फंगाई के साथ भी आपका देखने को मिल जाता है। इसके साथ सारे ही सबके साथ ही रिश्ते बनाता है ये। उसके बाद देख लेते हैं 27 में। 27 में अगर बात करूंगा मैं यहाँ पे, विच ऑफ द ऑप्शन इज इनकरेक्टली डिस्टिंग्विश द किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, इनकरेक्टली, ओके। इंक्लूड द यूनिसेलर प्रोकैरियोट, ओके, दे इंक्लूड द मल्टीसेलर यूकैरियोट, गलत है कि पहला ही गलत लग रहा है मेरे को, गलत है क्योंकि इसके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, तो ये आपका पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये वाला तो करेक्ट है पर ये वाला इनकरेक्ट है। मेंबर ऑफ द बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, एकदम सही है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, एकदम सही है। प्रेजेंट मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, एज द सेलुलोज से बनी होती है। फ्लैजेला आर प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिज्म, फ्लैजेला सिलिया प्रेजेंट इन सम मेम्ब्रेन, एकदम सही है। इनकरेक्ट पूछा था आपका, फर्स्ट इनकरेक्ट है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड अंडर द क्राइजोफाइट्स, क्राइजोफाइट्स के अंदर कौन सी चीजें इंक्लूडेड है बता दीजिए। आपका डाइप्टम्स एंड डेस्माइट गोल्डन अलगाई को कहते हैं हम, एकदम सही है। पहला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। क्राइजोफाइट्स आर कैसे होते हैं आपके, प्लैंक्टॉन्स, नेक्टॉन्स, रूट सबमर्ज और बेंथेमिक ऑर्गेनिज्म, बता दीजिए अगर आपको पता होगा कि आपके कैसे होते हैं, प्लैंक्टॉन्स होते हैं। कैसे होते हैं क्राइजोफाइट्स आपके, प्लैंक्टॉन्स होते हैं। द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ द टू थिन ओवरलैपिंग शेल व्हिच फिट टुगेदर इन अ सोप लाइक केस, किसके अंदर देखने को मिलता है, डाइप्टम्स या डेस्माइट्स, बता दीजिए। डाइप्टम्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, डाइप्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका Ciliellus fructulus diaptom indestructible plied upon bottom of the ocean forms a thick bed over the billions of the year. Such thick bed is known as thick bed को आपको कैसे कहते हैं, आपका diaptanious earth की यहाँ पे बात कर रहा है। Diaptanious earth is used for all except polishing, filtration of oil and making sound and fireproof room. बायोगैस प्रोडक्शन में थोड़ी ना हमारा diaptanious earth आता है, तो फोर्थ ऑप्शन एकदम इनकरेक्ट है आपका। डायनोफ्लैजिलेट आर मोस्टली कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर और फोटोसिंथेटिक, मराइन और फोटोसिंथेटिक, बता दीजिए आपका, आपको पता होगा कि आपके मराइन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप शो द फॉलोइंग फीचर, यूनिसेलुलर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ओके, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और क्या है, डाइफ्लैजिलेट, वन फ्लैजिलम लाइव लॉन्गिट्यूडली, अदर ट्रांसवर्सली, आपका किसका बता, डाइनोफ्लैजिलेट्स की यहाँ पे बात कर रहा है, तो यहाँ पे 34 का डी आएगा। पूरा ही अच्छी तरीके से आपका चल रहा है, आई होप आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा, करते रहिए। ठीक है, विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फिगर, बता दीजिए। ये डाइनोफ्लैजिलेट्स का बता रहा है ना आपका, एकदम सही है, बी ऑप्शन जाएगा आपका। ठीक है, रेड टाइड इज अ वार्म कोस्टल वाटर डेवलपमेंट ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ, किस चीज का अबंडेंस आपको रेड टाइड की वजह से देखने को मिल जाता है, बता दीजिए। अगर आपको याद होगा तो अच्छी तरीके से आप बता दोगे, आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स में रेड टाइड्स देखने को मिल जाती है। रेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूग्लिनॉइड्स, अगर मैं यूग्लिनॉइड्स की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे यूग्लिनॉइड्स की अगर मैं बात करूंगा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन, दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है क्या, स्टैग्नेंट वाटर में आपको देखने को मिल जाता है क्या, बता दीजिए। यहाँ पे क्या बताना आपको, इनकरेक्ट वंस बताना है, तो आपका यूग्लिनॉइड्स कैसे स्टैग्नेंट वाटर में देखने को मिलता है। स्टैग्नेंट वाटर अगर पता होगा तो रुका हुआ पानी, ठीक है, ठहरा हुआ पानी, ठीक है, तालाब वगैरह होते हैं ना ठहरे हुए पानी, स्टैग्नेंट वाटर को कहते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद द प्रोटीन रिच लेयर व्हिच इज पेरिसेल, एकदम सही है। दे मेक विद द बॉडी फ्लेक्सिबल, एकदम सही है। द फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट बट द बिकम हेटेरोसाइट्स हेटेरोट्रॉप्स इन द एब्सेंस ऑफ द सनलाइट, एकदम सही। फोटोसिंथेटिक प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड बिकम हेटेरोसाइट इन द एब्सेंस ऑफ द सनलाइट, एकदम सही है। दे यूजुअली पोजेस टू फ्लैजेला, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट, एकदम सही। इनके अंदर दो फ्लैजेला देखने को मिलता है यूग्लिनॉइड्स में, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है।
यूक्लिनाइट्स आर यूनिसेलुलर सिलेटेड प्रोटिस्टा, गलत दे रखा है आपका, मल्टीसेलर गलत दे रखा है, यूनिसेलर आना चाहिए था, तो आपका फिफ्थ ही ऑप्शन आपका इनकरेक्ट आएगा। तो ठीक है, एक ही ऑप्शन आपका इनकरेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इन अ गिवन स्टेटमेंट डिसाइड अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्टेट, अच्छा इंस्टेड ऑफ द सेल वॉल दे हैव द प्रोटीन रिच, आपका किसकी बात कर रहा है, यूक्लिनाइट्स की। पहले टिक करते तो दो फ्लैजेला, अब भी देखा हमने, शो द मैक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये भी आपको याद रखना है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल, एकदम सही है, ठीक है। अभी कुछ डायग्राम दे रखा है, यूक्लिनाइट्स का डायग्राम है, ठीक है, इसका बता देंगे हम क्या क्या है इसके बारे में। अगर आपने देखा नहीं होगा तो अच्छे तरीके से इसको देख लेना, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका, ये क्या होता है, आपका साइटोसोम होता है, ये आपका साइटोस्टोम होता है, ये जो आपका बात कर रहा है ये आपकी स्टिग्मा होती है, बी आपका स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा साइटोसोम। आपका डी, अगर आपका बात करूंगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और फाइलम, पैराफाइलम बॉडीज आपका आ जाएगा, ये आपका सी कैसा होता है, पैराफाइलम बॉडी, पैरा फाइलम नहीं, माइलियम बॉडी, माइलियम बॉडीज, ठीक है। जो भी नाम है देख लीजिए, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आपका यहाँ पे लगभग आंसर क्या जाएगा, आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे यूग्लिना कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्लांट ड्यू टू द एब्सेंट प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। यूग्लिना कैन नॉट क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द टू किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, एकदम सही है, इसको बिल्कुल भी क्लासिफाई नहीं कर पाए थे, तो बोथ आर करेक्ट है। यूग्लिना के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बता दीजिए, फ्लैजेलम ऑर्गेनिज्म व्हिच इज प्लेस इन अ कंस्टिट्यूएंट डार्कनेस लूज एंड फोटोसिंथेसिस एक्टिवली डेट्स वगैरह नहीं, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर ग्रीन प्लांट, एकदम सही है। क्या आपका 41 का जो आंसर आपका ए एकदम सही लग रहा है मेरे को, फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म है ये, बाकी सारी फालतू बात कर रखी है। उसके बाद कर लेते हैं, ये क्या है आपका, बता दीजिए किसका स्ट्रक्चर दे रखा है आपको, ये अगर आपको पता होगा तो ये आपका दे रखा है आपका स्पोरोफाइटिक प्रोटिस्टा की यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन आपका डायप्टम, सॉरी डाइनोफ्लैजिलेट नहीं, डायप्टम्स आएगा इसका, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन डायप्टम्स, रेड टाइप्स डाइनोफ्लैजिलेट। मोजियोटॉपिक न्यूट्रिशन आप भी देखा था हमने न्यूक्लियोनाइड्स का, प्लाज्मोडियम आपको स्लाइम मोड्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो 43 का आंसर क्या जाते हुए देखने को मिल रहा है, पहला ऑप्शन एकदम सही जाते हुए देखने को मिल रहा है, क्या एकदम सही है, पहला ऑप्शन एकदम सही। द मल्टी न्यूक्लिएटेड स्लाइम मास ऑफ द प्रोटोप्लाज्म व्हिच फॉर्म द बॉडी ऑफ द स्लाइम मोड्स इज कॉल्ड, मल्टीन्यूक्लिएटेड स्लाइम मास ऑफ द प्रोटोप्लाज्म व्हिच फॉर्म द बॉडीज ऑफ द स्लाइम मोड्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको बता दीजिए, अगर आपको पता होगा, प्लाज्मोडियम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड स्लाइम मास ऑफ द प्रोटोप्लाज्म व्हिच फॉर्म द बॉडी ऑफ द स्लाइम मोड्स इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ द कैरेक्टर इज ट्रू फॉर द स्लाइम मोल्ड, कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे ट्रू है स्लाइम मोल्ड के लिए, तो यहाँ पे आ जाता है आपका स्पोरोफाइटिक प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल स्पोर डिस्पर्स बाय द एयर करंट, एकदम सही है। ये आपका प्लाज्मोडियम के बारे में जो स्लाइम मोल्ड के बारे में जो बात करिए कॉम्बिनेशन इज ट्रू, तो यहाँ पे एकदम सही है 45 को जो आपका डी ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि स्पोरोफिटिक है, प्लाज्मोडियम है, विदाउट वॉल है, स्पोर डिस्पर्स बाय द एयर करंट, एकदम सही है। 46 को देख लेते हैं, 46 की यहाँ पे बात कर लेंगे। Dash dash is a parasite of the large intestines of the human being causes the disease. Dash dash is a parasite of the large intestines of the human being causes the disease. Causes कौन सी disease करता है बता दीजिए यहाँ पे, एंटामीबा हिस्टोलिका एंड एमियोबिक डिसेंटरी, एकदम सही है आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जो आपका एंटामीबा हिस्टोलिका जो लार्ज इंटेस्टाइन ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन सी एमियोबिक डिसेंट्री आपकी करवा देता है। कैजुअल ऑर्गेनिज्म स्लीपिंग सिकनेस ऑफ द काला आजार जो कि बिलोंग्स टू द विच ऑफ द, पता दीजिए अगर आपको पता होगा तो एमीबॉइड या फिर सीलेटेड या फिर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, किसके अंदर आपको देखने को मिलता है, आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के अंदर आपको काला आजार स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपेनोसोमा के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, विच इज प्रोटोजोन्स और प्रोटोस्टा के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। आइडेंटिफाई, ये क्या दे रखा है बता दीजिए आपका, प्रोटोजोन प्रोड्यूसर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, किसकी स्ट्रक्चर दे रखी है आपको यहाँ पे, ट्राइपेनोसोमा गैमेडिनिस, ठीक है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीलिएटेड प्रोटोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन की अगर मैं बात करूंगा, अगर सीलिएटेड प्रोटोजोन की अगर मैं बात करूंगा तो पैरामीशियम कॉर्डेटम, कॉर्डेटम कैसा होता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीलिएटेड प्रोटोजोन के, पैरामीशियम कॉर्डेटम, ठीक है, पैरामीशियम कॉर्डेटम आपकी बात आ जाती है। और 50 का अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, ये ए आपका क्या होता है, पेलिसल, ठीक है, सी आपका हो जाता है मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है, बी आपका हो जाता है सीलिया, डी अगर आपकी बात करेंगे तो साइटोस्टोम, ठीक है, किसकी आता है, पैरामीशियम कॉर्डेटम की यहाँ पे बात कर रहा है, सेलेक्ट आपको बताना है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। आई होप इसको आपने अच्छी तरीके से कर लिया होगा। तो इसी के साथ आपका अच्छा 50 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, और 50 क्वेश्चन है जिसमें अभी हम थोड़े से प्रोटोजोन्स के बारे में बात करेंगे, फिर फंगाई, फिर वायरस, फिर आपका खत्म हो गया, ठीक है। स्पोरोजोन्स आर
are all internal dash dash the typical have the infective stage of the life cycle. An example of sporozoans in is the genus dash dash which causes a malaria. बता दीजिए किसकी बात कर रहा है यहाँ पे. पैरासिटिक होता है जो इंटरनल टिपिकल में देखने को मिल जाता है पैरासाइट में. और द स्पोरोजॉन्स इज द जीनस प्लाज्मोडियम विच कॉजेज द प्लाज्मोडियम होता है ना जिसके अंदर आपको विच कॉजेज द मलेरिया. तो एकदम सही आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच पेयर ऑफ द प्रोटोजॉन्स ग्रुप एंड इट्स एग्जाम्पल. बता दीजिए मिसमैच पेयर की अगर बात करेगा. अमीबा प्रोटोजोन एंटी अमीबा हिस्टोरिका एकदम सही है आपका 52 का यही सही है. फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन ट्राइपेनोसोमा एकदम सही. सीलेटेड आपका पैरामीशियम ठीक है. और स्पोरोजोन्स के अंदर गोनियोलैक्स नहीं ठीक है. प्लाज्मोडियम इसके अंदर देखने को मिल जाता है. ये आपका इनकरेक्ट है. डी आपका इनकरेक्ट आते हुए देखने को मिल रहा है. ठीक है गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अभी क्वेश्चन देखते हैं गाइस. यूकैरियोट्स एक्लोफाइलस एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम. बता दीजिए. फंगाई के अंदर आ जाते हैं एक्रोफाइलस एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आपके फंगाई के अंदर आ जाते हैं. कोनियोसाइटिक माइसिलियम इज कोनियोसाइटिक माइसिलियम आपका कैसा होता है बता दीजिए अगर आपको पता होगा. तो कोनियोसाइटिक आपका बिल्कुल भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और एसेप्टेड होता है. कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और एसेप्टेड होता है. मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द फंगाई कैसी होती है आपकी? काइटिन से बनी होती है कि पेक्टिन से बनी होती है? बता दीजिए अगर आपको पता होगा तो आपकी काइटिन से बनी होती है. फंगाई शो द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आपका फंगाई के अंदर देखने को मिल रहा है. एक मिनट गाइस. फंगाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द ऑल फॉलोइंग काइंड ऑफ द स्पोर्स एक्सेप्ट. फंगाई शो द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द ऑल फॉलोइंग काइंड ऑफ द स्पोर एक्सेप्ट. बता दीजिए अगर आपको पता होगा तो आपका जो आपका स्पोर है ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा देता है. बाकी कोनोडिया स्पोर, इंजीनियो स्पोर, जू स्पोर आपका कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फंगाई अकर्स बाय द ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका स्पोर, जू स्पोर एंड एस्कोस्पोर सॉरी बेसिडोस्पोर, एस्कोस्पोर आपका जो जूस्पोर होता है ना ये आपके कैसे होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखने को मिल जाता है. ठीक है. डाइकैरियन फेज आपके दो ही ग्रुप कराते हैं एस्कोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस. आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा. ठीक है. उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द एस्कोमाइसिटिस बेसिडोमाइसिटिस. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द एबीसी. अच्छा बता दीजिए एबीसी अगर आपको पता होगा तो एबीसी आपको क्या दे रखे हैं एक बार देख लेते हैं हमें. अच्छा कैरियोगेमी, अच्छा प्लाज्मोगेमी एंड मियोसिस. तो आपको पता होगा पहले आपका क्या होता है? अगर आपको पता होगा तो पहले आपका क्या हो जाता है? आपका पहले हो जाता है क्या? पहले आपका हो जाता है प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी, फिर मियोसिस. तो यहाँ पे देख लीजिए सॉरी यहाँ पे देख लीजिए प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस इस तरीके से सेकंड ऑप्शन दे रखा है. तो आपका अगर आपको पता होगा तो पहला डाइकैरियोटिक फेज में आपका कैरियोगेमी होती है, फिर आपका प्लाज्मोगेमी होती है, फिर कैरियोगेमी होती है, फिर मियोसिस आपको देखने को मिल जाती है. तो इसी के साथ आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है. Which of the following cases of the kingdom fungi are the characteristics by the presence of the corneocytic multinucleated and aseptate mycelium. बता दीजिए किसकी बात चल रही है यहाँ पे? फाइकोमाइसिटिस की यहाँ पे बात चल रही है. Which of the following cases of the kingdom fungi are characterized by the presence of the corneocytic and multinucleated aseptate mycelium. आपका फाइकोमाइसिटिस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस. आपका फंगाई लैकिंग क्रॉसवॉल इन अ माइसिलियम बिलोंग्स टू द क्लास. बता दीजिए कौन से बिलोंग करता है आपका? क्रॉसवॉल इन माइसिलियम बिलोंग्स टू द क्लास आपका फाइकोमाइसिटिस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है ना. एकदम सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लास ऑफ द फाइकोमाइसिटिस इज इनकरेक्ट. कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द क्लासेस ऑफ द फाइकोमाइसिटिस इज इनकरेक्ट. कौन सा इनकरेक्ट है बता दीजिए अगर आपको पता होगा तो. यहाँ पे दे आर फूड फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड डिकैनिंग वुड ऑफ द मॉइस्ट डम्प प्लेसेस ऑफ द ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑफ द प्लांट. एकदम सही है. माइसिलियम ऑफ द फंगाई इज एसेप्टेड होता है, अनब्रांच होता है. तो फाइकोमाइसिटिस का यही इनकरेक्ट है आपका सेकंड जाएगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन अ मोटाइल जूस्पोर एंड द नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर. एकदम सही है. म्यूकर एंड राइजोस्पोर आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ द फाइकोमाइसिटिस. ये भी सही है आपका. तो इनकरेक्ट पूछ रखा था. नेक्स्ट देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फंगाई आर पैरासाइट ऑन द मस्टर्ड प्लांट कॉज द डिजीज विच व्हाइट रस्ट इन अ क्रूसीफेरिस. बता दीजिए किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे अगर आपको पता होगा? एल्ब्यूगो कैनिडीडा. ठीक है. ये आपका क्या कर रहा था? व्हाइट रस्ट इन क्रूसीफेरस में आपको देखने को मिल जाता है. अ वंडर ड्रग ऑफ माइसिलियम ड्रग माइसिलियम इज एक्सट्रैक्ट विच फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ द पेनिसिलियम. कौन सा होता है? पेनिसिलियम नोडिटम या फिर सैक्रोजेनम. बता दीजिए कौन कौन सा आपको देखने को मिल जाता है? आपका दोनों भी देखने को मिल जाते हैं आपके. यही से आपका पेनिसिलियम निकल आता है. तो आपका ए एंड बी आर करेक्ट. ठीक है. उसके बाद इन पेनिसिलियम द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है? तो आपको पता होगा कोनिडियोस्पोर आपको देखने को मिल जाते हैं इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस. ठीक है. उसके बाद देख लेते हैं आपका इन द फॉलोइंग टेबल वन एग्जांपल एट द वन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ द ग्रुप इन गिवन. सर द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है. तो फाइकोमाइसिटिस, एल्ब्यूगो, ठीक है, सेप्टेड डाइकैरियोटिक हाइपर देखने को मिल जाता है कि इनके अंदर. बता दीजिए आपका एकदम करेक्ट है. उसके बाद फाइकोमाइसिटिस म्यूकर एंड
कोनोगैमेट फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं। एस्कोमाइसिटीज आपका पेनिसिलियम ओके, एसेप्टेड एंड ब्रांच हाइपा, एसेप्टेड एंड ब्रांच हाइपा बिल्कुल भी नहीं, सेप्टेड एंड ब्रांच देखने को मिल जाता है। बेस्टोमाइसिस एगरिकस आपका एग्जांपल है, माइसिलियम ब्रांच एंड सेप्टेड एकदम सही है। तो आपका फर्स्ट एंड फोर्थ एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है 66 का। उसके बाद बात कर लेते हैं 67 में, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर आर फाउंड इन एस्कोमाइसिटीज मेम्ब्रेन, डेट्रोमाइसिटीज मेम्ब्रेन एंड बेसिडोमाइसिटीज मेम्ब्रेन स्टडी बाय यू। क्या होता है इनके अंदर कॉमन कैरेक्टर, ब्रांच सेप्टेड माइसिलियम आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको पता होगा तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बस फाइकोमाइसिटीज को छोड़ के बाकी सब में आपको ब्रांच और सेप्टेड माइसिलियम देखने को मिलता है। उसके बाद कर लेते हैं आपका 68 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्लास एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के अंदर कौन सा करेक्ट नहीं है? तो अगर करेक्ट नहीं है तो यहाँ पे कोनिडियम आर द एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस बाय द एंडोजेनियस, नहीं एक्सोजेनियसली होता है। कोनिडियोफोर एकदम करेक्ट है, इनकरेक्ट है आपका पहला ही, तो इनकरेक्ट ही पूछ रहा है ना, पहला ही इनकरेक्ट है आपका, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आपका एस्कोस्पोर आर सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोजेनियसली, ऐसे एकदम सही है। एस्पेजिलस नाइट्रोस्पोरा कैल्विसा आर द एस्कोमाइसिस फंगा एकदम सही है। माइसिलियम आर जटिल ब्रांच एंड सेप्टेडिना एस्कोमाइसिस एकदम सही। देन फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द क्लास, बता दीजिए किसका एग्जांपल है ये, बता दीजिए 69 किसका एग्जांपल है आपका, एस्कोमाइसिस म्यूकर का एग्जांपल है, एकदम सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द बेसिडोमाइसिस। बेसिडोमाइसिस के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडोमाइसिस कौन करवाता है, बता दीजिए अगर आपको पता होगा तो। यहाँ पे आपका फैलोगैमी, कैरिगैमी एंड मियोसिस, तो यही चीज पहले ऑकर इन फ्यूजन ऑफ द टू सोमैटिक सेल ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेन एकदम सही है। कैरिगैमी मियोसिस ऑकर्स इन बेसिडियम प्रोड्यूस बोथ बेसिडियो फोर बेसिडियोस्पोर एकदम सही है। बेसिडियोस्पोर आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम एकदम सही। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। रेफर इन अ गिवन फिगर द सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट बता दीजिए, अगर ये देखा होगा तो काफी अच्छी बात है। 71 2024 में भी इसके ऊपर आई थिंक सो क्वेश्चन आया होगा। इन नॉन एडिबल पॉइजनियस मशरूम में आपका कैसा होता है, एगरिकस आपका नॉन एडिबल, और कैसा होता है ये आपका पॉइजनियस मशरूम होता है, पॉइजनियस मशरूम होता है। उसके बाद ये बाकी सारे एग्जांपल दे रखे हैं 72 क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें आपको बस बताना है कि कौन सा करेक्ट है 72 में, डायग्राम देख के आपको बताना है। तो आपका पहला तो आपका जो है म्यूकर हो जाएगा, एक मिनट दिख नहीं रहा होगा, ये आपका म्यूकर हो जाएगा। फिर आपका स्पेरुलिना, ये पेनिसिलियम और ये एगरिकस देख लेते हैं आपको, नहीं एगरिकस नहीं, एगरिकस हाँ एकदम सही है। म्यूकर, सैक्रोमाइसिस एंड पेनिसिलियम, अच्छा बी वाला मैंने कुछ गलत बोल दिया, बी वाला आपका सैक्रोमाइसिस है, कैसा है सैक्रोमाइसिस है। तो उसके बाद ये पेनिसिलियम और ये एगरिकस एकदम सही है आपका। तो आपका यहाँ पे आंसर जाते हुए देखने को मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद 73 की अगर बात करूंगा, कॉलम 1 कॉलम 2 आपको देख रहे हैं, करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन कोर्स आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप बात करेंगे आपका एडिबल डिलीशियस, आपका पेक्सिनिया यूस्टिलागो आपका एडिबल हो जाते हैं। उसके बाद सॉरी मॉरल्स एंड ट्रफल्स हो जाते हैं, एकदम गलत बता रहा हूं मैं, आपका एडिबल और डिलीशियस आपके कौन से होते हैं, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के अंदर न्यूरोस्पोरा के अंदर अगर हम बात करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, न्यूरोस्पोरा आ जाएगा, ठीक है। और सोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स की अगर मैं बात करूंगा, आपका पेनिसिलियम और स्ट्रेप्टोमाइसिस, और रस्ट एंड स्मट डिजीज आपका पोक्सिनिया यूस्टिलागो, ठीक है। ये आपके डायग्राम भी देख लिए थे आपने, तो यहाँ पे एकदम सही सी ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद मैच द करेक्ट 1 एंड 2 द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन कोर्स, ओके। फाइकोमाइसिटिस अगर आपको पता होगा, फाइकोमाइसिटिस आपका कैसा होता है, अलगाए फंगाई होता है। एस्कोमाइसिटिस आपका सैक फंगाई होता है। बेसिडोमाइसिटिस क्लब फंगाई होता है। डेट्रोमाइसिटिस फंगाई इम्परफेक्ट हो जाता है। तो 2 1 4 3 आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द क्लास डेट्रोमाइसिटिस। डेट्रोमाइसिटिस के लिए कौन सी चीजें यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द ओनली एसेक्सुअल स्पोर एकदम सही। कोनिडिया माइसिलियम इन दिस फंगाई कैसा होता है, ब्रांच एंड सेप्टेड एकदम सही है। दे हैव द ओनली पैरासिटिक फॉर्म बिल्कुल भी गलत है, दे हैव सिर्फ पैरासिटिक फॉर्म देखने को नहीं मिलता इनके अंदर। एग्जांपल ऑफ दिस फंगाई अल्टरनिया, क्लोस्ट्रिडियम एंड ट्राइकोडर्मा एकदम सही है। तो आपका इनकरेक्ट पूछ रखा था, सी आपका ऑप्शन जाएगा। 76 विच ऑफ द वन इज इनकरेक्टली मैच पेयर। इनकरेक्टली मैच पेयर की अगर मैं बात करूंगा, इनकरेक्टली मैच पेयर की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका फाइकोमाइसिटिस आपका म्यूकर एंड एल्बिगो एकदम सही है। एस्कोमाइसिस पेनिसिलियम एंड एस्पेरजिलस एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद बेसिडोमाइसिटिस का अगर आपका पुक्सिनिया एंड एगरिकस, यूस्टिलागो एंड क्लोस्ट्रिडियम नहीं, यूस्टिलागो नहीं आता इसके अंदर, ये गलत हो गया। क्लोस्ट्रिडियम आता है पर यूस्टिलागो नहीं आता है इसके अंदर, अल्टरनिया एंड ट्राइकोडर्मा आ जाता है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट यहाँ पे मैच पता नहीं आपको बता दीजिए। मॉरल्स एंड ट्रफल आपका फाइको, अरे भाई ये गलत हो गया, पहला ही गलत है आपका, इनकरेक्ट पहला ही। पफ बॉल एंड मशरूम का बेसिडोमाइसिटिस एंड अर्ली ब्लाइट ऑफ द पोटैटो आपका अल्टरनिया सोलनी आपका एग्जांपल एकदम सही है। तो आपका पहला इनकरेक्ट होगा। किंगडम प्लांट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट बता दीजिए किसके अंदर देखने को मिल जाते हैं आपके, तो अगर पता होगा वेनस फ्लाई ट्रैप में और ब्लैडर वोट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा मतलब
इम्परफेक्ट हो गया है, तो हम इसको कर लेंगे। दिख तो रहा है ना आपको, क्वेश्चन आंसर तो दिख रहा होगा, इतना दिक्कत नहीं आ रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो बता देना मेरे को, ठीक है। वेट, इतने में ठीक है। ठीक है, 79 देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किंगडम प्लांटाe आर करेक्ट। आपके किंगडम प्लांटाe के बारे में आप पे क्या क्या करेक्ट है। दे इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, एकदम सही है। फ्यू ऑफ इट्स मेम्ब्रेन आर पार्शियली हेटेरोटॉपिक, एकदम सही है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज, एकदम सही। ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। किंगडम प्लांटाe इंक्लूड क्या क्या किंगडम प्लांटाe के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। अलगा, ब्रायोफाइटा, टेट्राफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द डिफाइंड कैरेक्टर ऑफ द प्लांट ओनली, सिर्फ आपका प्लांट के लिए डिफाइंड कैरेक्टर आपको देखना है, तो आपका सेलुलोसिक सेल वॉल है, आपका डिफाइनिंग कैरेक्टर इसके अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किंगडम एनिमिलिया की, बात कर लेंगे हम। किंगडम एनिमिलिया में आपका क्या है बता दीजिए। और मोनेरा की अगर मैं बात करूंगा, मोनेरा का क्या आ जाएगा इसके अंदर, बैसिलस एंड नॉस्टेक, एकदम सही। प्रोटिस्टा की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे यूग्लिना और ट्राइपेनोसोमा। फंगाई की अगर मैं बात करूंगा तो आपका फंगाई की अगर मैं बात करूंगा फेसिलस एंड पैंथेरा। प्लांटाई की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे आपका पैंटाई, प्लांटाई की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे तो यहाँ पे एकदम सही है कस्कुटा एंड सोलेनम। और उसके बाद एनिमिलिया का आपका म्यूकर एंड पेनिसिलियम के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, तो आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किंगडम एनिमिलिया इज इनकरेक्ट। आपका किंगडम एनिमिलिया के अंदर इनकरेक्ट है। इंक्लूड हेटेरोट्रॉपिक यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एकदम सही है। क्या आपका इनकरेक्ट पूछ रखा है तो ये आपका इनकरेक्ट है। इंक्लूड हेटेरोट्रॉपिक किंगडम एनिमिलिया के अंदर हेटेरोट्रॉपिक और यूनिसेलर यूकैरियोटिक कब से आने लगते हैं, ये आपका इनकरेक्ट हो गया, यही इनकरेक्ट है। द मेंबर ऑफ दिस किंगडम लैक्स सेल वॉल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, एकदम सही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस मेम्ब्रेन इज बाय द कॉपुलेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल, एकदम सही है। वायरस एंड पायरम्स एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 बार इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत बार आएगा, इस साल भी आपको क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो देख लेते हैं 84 का अगर मैं बात करूंगा, वायरस आर इंसर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, एकदम सही है। वायरस आर द सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल जाता है, क्या बता दीजिए। अगर आपको पता होगा तो आपका वायरस सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिल्कुल भी नहीं है, तो आपका फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड वन इज इनकरेक्ट, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। और इसको आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ही टेढ़ा हो गया, फोटो ही टेढ़ा आ गया इसका, सॉरी फॉर दैट। इसके अंदर आपको बस बताना है ए और आपका बी क्या है, आइडेंटिफिकेशन करना है आपका। टोबैको मोसिक वायरस है आपका, तो ये अगर आपको पता होगा तो आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए इसके अंदर देखने को मिलता है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बता दीजिए आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड कैप्सोमियर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड कैप्सोमियर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, आपकी कैप्सोमियर, एकदम सही है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। हु क्रिस्टलाइन एंड आइसोलेटेड वायरस फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, आपका बता दीजिए। आपका लवन स्काई ने किया था कि बर्जिनिक ने किया था, बता दीजिए अगर आपको पता होगा, या फिर स्टेनले ने किया था। आपका पहले सबसे पहले आपका आइसोलेट वायरस फ्रॉम फर्स्ट टाइम आपका स्टेनले, WM स्टेनले ने किया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, आपका स्टेनले ने वायरस कुल बी क्रिस्टलाइज्ड, आपका बता दिया था, क्या एकदम सही है। क्या ये मिसमैच पेयर है, ये क्रिस्टलाइज नहीं पता, इन्होंने आइसोलेट किया था, क्रिस्टलाइज करने के लिए कोई और थे हमारे। 11 कॉइन द टर्म वायरस, एकदम सही। एग्जैक्ट इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट टोबैको कॉज द इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट, एकदम सही है, ये आपका इनकरेक्ट हो गया था, ये आपका एक इनकरेक्ट है। वीरोइंस आपके कैसे होते हैं, कंप्लीटली असेंबल वायरस जो कि आउटसाइड द होस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, कंप्लीटली असेंबल वायरस आउटसाइड द होस्ट, एकदम सही है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा करेक्ट बताना है यहाँ पे दिस सेलुलर वायरस के बारे में, सेलुलर तो नहीं, इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं, दे कैन ग्रो इन अ कल्चर मीडियम, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और उसके बाद जेनेटिक मटेरियल इज आइदर डीएनए और आरएनए बट नेवर बी द बोथ, एकदम सही है। दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, एकदम सही है, तो आपका थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बाकी आपका इनकरेक्ट है। उसके बाद आपका बताना है हेड शीट, आपका करेक्ट ऑप्शन बताना है। इट वायरस दैट इन्फेक्ट द प्लांट, आपका वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल इंसेक्ट बैक्टीरिया, भाई वायरस तो बहुत सारी चीजों को इन्फेक्ट कर लेता है, तो यहाँ पे आना चाहिए आपका द वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियल वायरस नहीं है आपका, ये आपका बैक्टीरियल है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। 91 की बात कर लेते हैं। नाइनटी वन की अगर मैं बात कर लूंगा, स्ट्रक्चर क्या दे रखा है आपको, टी बताना है, एस बताना है, नहीं नहीं नहीं, पी क्यू आर एस बताना है आपको, बता दीजिए। पी अगर आपको पता होगा 91 का, अगर पी अगर आपको पता होगा तो आपको पता होना चाहिए 91 का पी आपका कैसा होता है, हेड हो जाता है, ये हेड हो जाता है, ये कोलर हो जाता है, कॉलर हो जाती है आपकी, सिथ हो जाता है,
ये आपका बेसल पार्ट हो जाता है, ये आपका टेल फाइबर हो जाता है। तो एकदम सही है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। सेलेक्ट द पेयर दैट कंसिस्ट ऑफ द वायरल डिजीज। वायरल डिजीज आपका कौन कौन सा पेयर देखने को मिल जाता है? तो मम्स एंड स्मॉल पॉक्स आ जाता है, न्यूमोनिया एंड साइफिलिया आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं, आपके बैक्टीरियल डिजीज है। हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा एकदम सही वायरल डिजीज है, बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है। तो लुइस पास्चर ने आपका कॉइन द टर्म वायरस किया था, क्या बता दीजिए? पहला ही आई थिंक सो इनकरेक्ट है क्या? नहीं करेक्ट है, करेक्ट है आपका। बर्जिन ने आपका ये आपका वायरस के बारे में निकाल दिया था इन्होंने, डिसीज के बारे में, एकदम सही है। डिस्कवर द रेट्रो वायरस 93 का बिल्कुल भी नहीं, आपका रेट्रो वायरस लेवेंस वॉक ने नहीं किया था, लिवोन्स्काई ने नहीं किया था, ये आपका इनकरेक्ट है। स्टैनले ने आपका क्रिस्टलाइन टीएमवी किया था, एकदम सही है। Plant mosaic formation, leaf and the rolling coloring yellowish and the plant part veins curl, dwarfing, stunt growth, nucleus are the symptom of, बता दीजिए किस किस सिम्टम है ये? आपके वायरल डिजीज के ही है ना भाई, ये आपके वायरल डिजीज के ही है। येलोइश प्लांट पार्ट, क्लियरिंग, डॉर्फिंग, आपका स्टंट ग्रोथ आपको वायरस की वजह से देखने को मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरस डिजीज ऑफ द प्लांट? बता दीजिए, आपके वायरस डिजीज नहीं है, बता दीजिए आपको। तो रेड रोट ऑफ द शुगर कैन के अंदर आपको जो है नॉट वायरल डिजीज, आपका 85 का 95 का यही आना चाहिए, आपका बिल्कुल भी नहीं है वायरल डिजीज। टोबैकोमोसिस डिजीज है। लीफ कर्ल टोमेटो एकदम सही है। ट्रिजिटी डिजीज ऑफ द सिट्रस एकदम सही, ये वायरस है आपकी, ये आपका बिल्कुल नहीं। रेड रोट आपका वायरस डिजीज नहीं है। तो क्या आपका 96 बताना आपको। गिवन स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द सर्टेन इन्फेक्शियस पार्टिकल। ओके, इट कॉज अ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ओके, सिम्टम्स दे रखे हैं। पोटैटो स्पिंडल डिजीज आपका पायरॉन्स के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा, वीरॉइड्स के अंदर या पायरॉन्स के अंदर, वीरॉइड्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। 96 का भी फ्री आरएनए पार्टिकल लैक्स प्रोटीन कोड एकदम सही। लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए एकदम सही, वीरॉइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका वीरॉइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। 97 देख लेते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन बचे आपके पास, आपको बताना है बस। They represent an example of the commensalism algae present in a water and minerals start from the fungus and the fungal parents obtain the food prepared by the algae। क्या बताना है इसमें आपका? इनकरेक्ट वंस। किसके बारे में? आपके लाइकेंस के बारे में। रिप्रेजेंट एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म, बिल्कुल भी नहीं, कमेंसलिज्म नहीं करते ये। और algae parents obtain a water mineral salt from the fungus and the fungal part of the obtained by the food prepared by the algae, ये भी आपका गलत नहीं है, ये सही है। they are do not grow in polluted area, एकदम सही है। the microbiont are usually ascomycetes or the basidiomycetes, एकदम सही है। phycobionts are the नहीं, फोर्थ आपका इनकरेक्ट है क्या? नहीं, सही है। The phycobionts are mostly green algae and the cyanobacterium, एकदम सही है। They are considered the pioneer community in case of the hydroxide, एकदम गलत है ये। पाइनियर कम्युनिटी बिल्कुल भी नहीं कहते, पाइनियर हमारा नाम है चैनल का। प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, फिर से नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट एंड सिक्स्थ आपका जो है इनकरेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका 98th क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है। तो इसमें से आपका मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस आर द आरएनए वायरस, एकदम सही है। बैक्टीरियोफेजिस पोसेस अ डबल स्टैंडर्ड, बैक्टीरियोफेजिस आपका वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है, ये भी याद रखना है आपको। वायरस हैविंग द आर्थ्रोपोड्स ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड एन एब्रो वायरस, सही है क्या 98 का? सही है। वायरस पोसेस ओनली न्यूक्लियोइड्स एंड नो प्रोटीन, बिल्कुल भी नहीं, गलत है ये, इनकरेक्ट। न्यूक्लियोइड्स कब से आने लगते हैं, ये आपका इनकरेक्ट हो गया। प्लांट वायरस बता दीजिए, इसमें आ जाएगा प्लांट वायरस आपका टोबैकोमोसिक वायरस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एनिमल वायरस अगर आपको देखना है तो पोलियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। विरॉइड्स मैड काउ डिजीज के अंदर देखने को मिल जाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर में। पायरस आपका मैड काउ डिजीज के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। आपका 99 का 1 ऑप्शन है। 100 की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे 4th आना चाहिए। उसके बाद करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वंस, इनकरेक्ट वंस आपका बता दीजिए। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज द विरॉइड्स, एकदम सही है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ओके। रेट्रोवायरस हैव द 2 कॉपीज ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एकदम सही है। कैप्सोमेयर आर अरेंज इन अ राउंड फॉर्म, बिल्कुल भी नहीं, आपका राउंड फॉर्म में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते कैप्सोमेयर। अगर आपको पता होगा, आपको मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कैप्सोमेयर किस तरीके से स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बताई दिया मैंने। 4th ऑप्शन इज इनकरेक्ट आपका, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट इनकरेक्ट आपका जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ आपका पूरा यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसी तरीके से पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको और भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे बता देना, मैं आपको जरूर दे दूंगा। मतलब केमिस्ट्री की भी मैं शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक सो मुझे लग रहा है कि मैं आपको पहले इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कराऊँ, फिर उसके बाद आपको जो है फिजिकल केमिस्ट्री कराऊँ। क्योंकि अगर या फिर फिजिकल केमिस्ट्री पहले कराओ फिर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कराऊँ, ये इसमें मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। पर अगर आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओगे और व्यूज बढ़ाओगे तब जाके मैं ये सब चीजें करूंगा। तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है, बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। आई होप आपको जो है लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप इसको पूरा देखेंगे, पूरा देखने के बाद मुझे बताएंगे कैप्सोमियर अरेंज कैसे होता है। ये चीज आपका होमवर्क हो जाएगा, तब मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे पूरा वीडियो भी देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको बता दोगे तो काफी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि लगभग कितने बच्चे मेरा पूरा वीडियो देख रहे हैं।
तो इसी के साथ आपको अलविदा कहते हैं। डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।